हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नवंबर से आप पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, आपका नवंबर मंथ आने वाला है और नवंबर से पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कैसे करोगे। आपने अभी तक कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा ये तो मुझे नहीं पता है, बट मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि जैसा इस वीडियो में बताऊंगा अगर वैसे आप नवंबर से तैयारी करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक काम करना है कि आज आप लोग कसम खाओ कि 3 महीना आप हमारे साथ अच्छे से तैयारी करोगे। ठीक है, जैसा इस वीडियो में बताने वाला हूं वैसे आप 3 महीने हमारे साथ पूरी अच्छे से तैयारी करोगे। इस वीडियो में जो जो चीजें बताऊंगा अगर आप ऐसी तैयारी करोगे, आज एक छोटा सा आप लोगों को कसम खाना है कि जैसा मैं बताऊंगा वैसे इस वीडियो में वैसे आज से आप तैयारी करोगे और 3 महीने में आपको ऐसी तैयारी कराने वाला हूं कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ और आपको मैं 95% जरूर दिलाऊंगा। मैं ऐसी वीडियोज लाने वाला हूं आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कि आप 95% लाओगे। बस आज कि इस वीडियो में जो चीजें बताने वाला हूं वो आपको फॉलो करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका मन करेगा कि यार ये बहुत हार्ड है, ये फॉलो नहीं कर सकते, बट आपके पास समय कम है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप नंबर नहीं ला पाओगे, फेल भी हो सकते हो। तो जैसा इस वीडियो में बताऊंगा आप ऐसे ही तैयारी करना। ओनली 3 मंथ हमारे साथ आप तैयारी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, पूरी तैयारी करो। ठीक है, सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। तो नवंबर से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमजोर छात्र जो हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, आधा पढ़ा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे तैयारी करें, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप जरूर अच्छे मार्क्स लाओगे। 95% पक्का हो जाएगा अगर नवंबर से ऐसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे जैसा मैं बताने वाला हूं। ठीक है, बस नवंबर मंथ से आप हमारे साथ जुड़ जाओ, पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो एक बात याद रखना कि सपने एक देखोगे, आप सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी। एक सपना देखोगे, उसके पूरा करने के लिए मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर होगा वो बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब आप मेहनत करके कामयाब हो जाओगे ना, तो वो कामयाबी इतनी शोर मचाएगी कि वो मेहनत जो आपने किया है बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने इतना मेहनत करके, काश ये मेहनत हम करते रहें। तो आप सपने देखो, बट उस मुश्किल से मत डरना। ठीक है, आप जब कामयाब होगे तो फिर शोर मचाएंगी जो आपकी कामयाबी, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो नवंबर से आप कैसे तैयारी करोगे पूरी स्ट्रेटजी में आपको समझाता हूं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप पढ़ाई करोगे भी और टॉपर भी बनोगे, टाइम टेबल बना के पढ़ाई करोगे, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो आज कसम खा लिए हैं कि हम 3 महीना तैयारी करने वाले हैं जैसा सर ने बताया है या बताएंगे। ठीक है, तो अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, पढ़ाई में मन लगने लगेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी नहीं याद होता, लॉन्ग क्वेश्चन आप नहीं याद कर पाते, तो फिर आप लोग कैसे याद करोगे। मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करोगे। आपको टॉपर बनना है तो ये नवंबर में आप 30 डे जैसा बताऊंगा वैसे तैयारी करो। 30 डे का एक बेस्ट स्टडी टाइम टेबल भी मैं आपको बताऊंगा। 30 डे यानी कि 30 दिनों का ऐसा टाइम टेबल जो आपको फॉलो करना है। मैंने कहा है कि आपका एक मन करेगा कि ये फॉलो ना करें, बट अगर आपने फॉलो कर लिया तो 1% ऐसे लोग हैं जो ये फॉलो कर पाते हैं, और जो 1% फॉलो करते हैं वही टॉपर बनते हैं। और अगर आपने फॉलो कर लिया तो 1% में आप आ जाओगे, 99% आपसे पीछे हो जाएंगे। तो याद रखना कि आप जितनी मुश्किलों से लड़ोगे उतना ज्यादा कामयाब होगे। ठीक है, हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी। बस आप जुड़े रहो, मैं आपको एक एक टिप्स बताता हूं। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है सर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। भाई बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने की एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आप लिख दो और आप लोगों को नंबर दे देगा एग्जामिनर, ऐसा नहीं होता। कुछ टेक्निक होता है, जो टेक्निक से लिखता है उसको ज्यादा नंबर मिलने का चांस होता है। तो जैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी होती है तो 3 पॉइंट याद रखना, जो 3 पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 3 पॉइंट जो अगर आप कॉपी में करते हो तो एग्जामिनर आपको भर भर के फुल मार्क्स देगा।
ठीक है, फुल मार्क्स। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको वीडियो के बीच में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि बोर्ड एग्जाम 2024 आप देने वाले हो, ठीक है। आपका जो जुलाई मंथ है वो निकल गया, आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये मुझे नहीं पता। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आपके पास समय है, सुधर जाओ, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर तैयारी करने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो अब आप लोग तैयारी करोगे, ठीक है। अगस्त आपका निकल गया, सितंबर भी निकल गया, अक्टूबर भी निकल गया। अब नवंबर से मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप ऐसे तैयारी करो, नवंबर से आप 95% लाओगे, नवंबर मंथ से 95%। अभी भी आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, ठीक है। फरवरी में मैं आपका रिवीजन कराऊंगा, मैंने बताया है 3 मंथ हमारे साथ जुड़ जाओ, सब कुछ होगा। तो अब की बार आपकी बारी है, अब की बार आपकी बारी है क्या, टॉपर लिस्ट में आने का। टॉपर लिस्ट में आना इतना आसान नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप को त्याग दो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत कर लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है, पढ़ लो, वरना समय निकल जाएगा और कुछ नहीं हाथ आएगा, ठीक है। तो ये सारे मंथ निकल चुके हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में, और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं क्या अभी भी 95% ला सकते हैं? ला सकते हो मेरे दोस्त, बस ध्यान से देखते रहो एक एक बात को। देखो, तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर अब हम करें क्या, अगर आप बता रहे हैं कि हम 95% ला सकते हैं तो अब हम करें क्या। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं अब हम केवल बुक ही लेकर बैठे रहें तभी हमारा आएगा। ऐसा नहीं है, अगर आप केवल बुक ही लेकर बैठे रहोगे तो क्या आपका 90% आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केवल बुक आप लेकर बैठे रहोगे। देखो, एक होता है कंसिस्टेंसी, मतलब बुक लेना आसान है, बुक खोलकर बैठने में क्या है, बैठे रहो, ठीक है। बुक आपने खोल लिया और बैठे हो आराम से, भाई बुक खोलकर बैठने से कुछ नहीं होता। जब तक आपका पूरा फोकस उस बुक पे, उस अक्षर पे नहीं रहेगा, अपनी पढ़ाई पे नहीं रहेगा, तो फिर बुक खोलने से कुछ नहीं होता। और मैं आपको बताता हूं, बुक खोलकर बैठना नहीं है। क्या अब हम खेलना कूदना बंद कर दें, खेलना कूदना बंद कर दें? नहीं, थोड़ा आप आधा घंटा 1 घंटा खेलो, क्योंकि खेलने से आपकी माइंड जो होती है वो फ्रेश हो जाती है। अब 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, एक स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट वो होता है जो 3 से 4 घंटे पढ़कर टॉपर बन जाता है, 95% 90%। एक वो होता है जो गधे की तरह 8 से 10 घंटे तैयारी करता है, पढ़ते रहता है, किताब खोले रहता है, लिखते रहता है, फिर भी उसका 65 या 75% आता है। तो इस वीडियो में आपको यही टेक्निक बताऊंगा कि आप 3 से 4 घंटे पढ़कर 90-95% कैसे ला सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप कुछ ऐसे टाइम निकालो जिसमें मैं स्मार्ट तरीके से बताऊंगा, आप स्टडी करो यार, स्मार्ट तरीके से आप लाओगे 95, ये मैं अब वादा करता हूं। आप वादा करो कि आप तैयारी करोगे तो मैं वादा करता हूं कि आप इतना ला के दिखाओगे, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से कैसे तैयारी करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अब आपके पास उतना समय नहीं बचा हुआ है, बहुत ही कम समय है, तो आप ये पहले समझो कि टॉपर इस समय कैसे पढ़ता है, ठीक है। अब आपके पास वो समय नहीं है कि हम क्या करें, सिलेबस को पढ़ें, ठीक है, बुक खोल कर बैठें, पूरा बुक खोल लिए, एक एक पेज को पढ़ें, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं है। जब समय था तब खूब खेला, एंजॉय किया, मस्ती किया। अब आप लोग पढ़ाई के लिए आ जाओ। अब आपको कैसे, देखो, एक टॉपर, अब टॉपर की तरह पढ़ो। टॉपर कैसे पढ़ता है, अब ये आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, सर आपने ये तो बता दिया कि टॉपर की तरह पढ़ो, अब टॉपर कैसे पढ़ता है? लास्ट समय है 3 मंथ में बता रहा हूं कि मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद से। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? वन शॉर्ट का मतलब क्या होता है? हर एक चैप्टर का एक छोटा छोटा नोट्स, मतलब छोटे छोटे शॉर्ट में नोट्स। जब टॉपर लास्ट में ऐसे ही पढ़ाई करता है, हर एक सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, हर एक चैप्टर का अलग अलग, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका ज़रूर बनाओ। शॉर्ट नोट्स बना लो, वो शॉर्ट नोट्स आप लोगों के बहुत काम आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। तो पहला तो शॉर्ट नोट्स बनाना है। दूसरा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा जिसका आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए। आप सिलेबस पढ़े हो या ना पढ़े हो, भाड़ में जाए सिलेबस, लेकिन अगर आपने चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया मेरे दोस्त, तो वो चैप्टर खत्म है।
क्योंकि इतिहास गवाह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वही क्वेश्चन 20 साल से आ रहा है, एक ही क्वेश्चन। तो याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, समय कम है, सिलेबस के पीछे मत भागो, जितना समय है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दे दो। आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा कहाँ, तो उससे पहले, पढ़ने से पहले आप एक गोल तो सेट कर लो यार, हमें कितना लाना है, कितना परसेंट लाना है, ठीक है। तो आपको 80% या 90% या 95% कितना लाना है ये पहले सेट कर लेना। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपके क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक से पढ़कर आप 90% आराम से ला सकते हो, केवल क्वेश्चन बैंक को पढ़कर 92% तक लाए हैं बच्चे। तो आप क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ो, इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। अब क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से पहले ये ध्यान रखो कि केवल क्वेश्चन बैंक को खोलकर बैठना नहीं है। क्वेश्चन बैंक में जो भी चीजें हैं उसको लिख लिख कर पढ़ने हैं। जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपका रिवीजन होगा। तो आप क्वेश्चन बैंक को खोलो और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उसको लिख लिख कर पढ़ो। जितना ज्यादा आप लिख लिख कर पढ़ोगे उतना ज्यादा नंबर आएगा। ध्यान रखना एक एक पॉइंट को जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एंड फिर आपको 5 नंबर जो टॉपर करता है वो इस समय सैंपल पेपर और मॉडल पेपर ज्यादा सॉल्व करता है। आप विश्वास नहीं करोगे, इससे पहले जो बच्चे पेपर दिए हैं ना, उनको आर्ट में मैंने एक पेपर खुद से बना कर दिया था आर्ट में, उसमें से 95% क्वेश्चन आ गए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाया था और वो पेपर में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पेपर में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं सैंपल पेपर मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करो। और जो मैं आप लोगों को पेपर दूंगा इस चैनल पर, कह रहा हूं सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जो पेपर मैं दूंगा उसको जरूर सॉल्व कर लेना। एज ये मॉडल पेपर आप लोगों को दूंगा हर एक सब्जेक्ट का, मैं उसको बनवा रहा हूं बहुत ज्यादा मेहनत से, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो वो मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, 90% आएगा, ठीक है, उसी मॉडल पेपर से। तो टॉपर्स लास्ट के दिनों में ऐसे तैयारी करते हैं। और कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो आप लोग ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया क्वेश्चन बैंक पढ़ो, तो क्वेश्चन बैंक आप पढ़ो, प्लस आप लोग 3 साल का पेपर सॉल्व कर लेना। 3 ईयर का पेपर, जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनसे कहो भैया आप हमें पेपर दे दो, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम है और हम इस पेपर को सॉल्व करके फिर आपको वापस कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको रख लो, वापस कर देना उसको, हो सकता है वो दूसरे की हेल्प करे। तो आप क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना, प्लस 3 साल का मॉडल पेपर या फिर जो पेपर हो चुका है प्रीवियस से पेपर पढ़ना। क्या आप दिन भर स्कूल कोचिंग लगा रहे हो अभी भी? दिन भर स्कूल कोचिंग अब बंद कर दो। दिन भर स्कूल कोचिंग अब भी करोगे ना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, 8 घंटा स्कूल, 4 घंटा कोचिंग, बस दिन पूरा खत्म, पढ़ा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि ये आप बंद करो। अब कभी कभी स्कूल जाओ, ठीक है, कभी कभी कोचिंग जाओ। अब सेल्फ स्टडी पर डिपेंड हो जाओ। सेल्फ स्टडी 100% डिपेंड हो जाओ अपने सेल्फ स्टडी पर। पूरा आपका ध्यान आपके सेल्फ स्टडी पर होना चाहिए। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपका नंबर बढ़ने का चांस है। डेली सेट योर गोल, डेली अपना एक छोटा सा गोल बनाओ। हमें 2 चैप्टर रिवाइज करना है, 1 एक्सरसाइज पढ़ना है। डेली का आप एक छोटा सा गोल बनाओ और उसको आप पूरा करो। बुक खोलकर ना बैठो, केवल बुक खोलकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अब बुक पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से तैयारी करो और कॉपी में लिख कर पढ़ो। कॉपी में लिख कर पढ़ो, ध्यान रखना। अब आपको कॉपी में लिख कर पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लिख कर पढ़ते हो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा भाई। और आप अगर डेली का गोल बनाते हो तो पढ़ाई में मन तो लगेगा ही, साथ में आप अपना पूरा गोल भी पूरा कर लोगे। 30 डे स्टडी टाइम टेबल में ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना कि आपको सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना है और आप जब तक पढ़ाई कर सकते हो करो। स्कूल जाते हो तो 7 बजे तक पढ़ो, नहीं जाते हो तो आप 10 बजे तक पढ़ो। फिर शाम को आपको बैठना है 6 बजे से 11 बजे तक पढ़ाई करना है। शाम को 6 बजे से 11 बजे तक। सुबह अगर आप 4 बजे उठ जाते हो, स्कूल जाते हो तो 7 बजे तक पढ़ो, नहीं जाते हो तो 10 बजे तक। बीच में आप रफली कार्य करो। रफली का मतलब जो आप लोग मैथ वगैरह ऐसे बीच में दोपहर में सॉल्व किया करो, ठीक है। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें? जितना लिखोगे उतना चमकोगे उतनी हैंड राइटिंग सुधरेगी। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, कल इस पर एक वीडियो आने वाला है कि हाउ टू राइट बोर्ड एग्जाम कॉपी, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में एक बात ध्यान रखना, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम इज मनी, टाइम ही आपके लिए सब कुछ है, तो टाइम को वेस्ट मत करो। इंस्टाग्राम के पीछे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के पीछे एंड स्नैपचैट, ये भी बहुत ज्यादा बच्चे अब चला रहे हैं स्नैपचैट, इसके पीछे, ये सब बंद करो। इन सबको बिल्कुल बंद कर दो, बहुत कम समय है अब। ओनली स्टडी, क्योंकि हमें टॉपर बनना है, 95% लाना है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो।
अगर जैसा मैंने बताया ऐसे तैयारी करोगे तो आपके सपने भी पूरे होंगे और आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर भी बनोगे। लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, 3 महीने में आप लोगों की पूरी तैयारी कराने वाला हूं। आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोज आने वाले हैं जो 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो होंगे और उसमें मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा। बस 3 महीने आप कसम खाओ कि आप हमारे साथ जुड़ोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद ये वीडियो एक लोगों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है, एक लोग के पास जरूर शेयर करना। ये है गुरु दक्षिणा। आप एक लोगों के पास शेयर करना, ये एक लोगों के पास आपको हर वीडियो शेयर करना है। हर एक बच्चे एक लोगों के पास इस वीडियो को व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में कहीं भी आप शेयर करो, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है और जितनी चीजें मैं आपको बताया हूं वो चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे तैयारी करोगे आपको नवंबर से बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।